प्रीवियस सर, ओनली प्रीवियस, और कोई नहीं। का जो 100% रिजल्ट है ना, बस वो मेन है। मैं जब R&D करा था तो मैं 10-20% तक भी नहीं पहुंच रहा था। आपके यहाँ तो पहले दिन 100% मुझे लगा कि ये ओके है, और मुझे टेंशन फ्री, मैंने फोन ही कहाँ की है आपको। अगर स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन आप परस्यू कर रहे हो तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूएस और वो सब तो है ही, बट जर्मनी कॉस्ट एफिशिएंट है, बेस्ट यूनिवर्सिटी, सेफेस्ट। मुझे समझो कहीं ना कहीं मैं अगर अटकता हूँ, जैसे मेरे को डॉक्यूमेंट फिल करने में और उसमें इसका पूरा ईयर वेस्ट हो, उससे बेटर है जो एक्सपर्ट्स है जैसे आप, तो मुझे वही सिलेक्ट करना था। मैं कर सकता था लेकिन शायद मैं लेट हो जाता, इसका ये ईयर वेस्ट हो जाता, वो नहीं करना है ना। ओके, सो रेहान, आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 0 at the lowest and 10 at the highest for the entire process and German language also. 10 out. And sir, आप क्या रेटिंग देना चाहोगे एज अ पेरेंट? 0 at the lowest and 10 at the highest. 10. Thank you so much. Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today we have Rehan with us, and he is going for bachelor's in Germany for the German student visa. Congratulations sir for the German student visa. So Rehan, first of all let our viewers know कि आपका इंडिया में एकेडमिक प्रोफाइल क्या है और आप जर्मनी क्या परस्यू करने के लिए जा रहे हो? मेरे 10th में 64% आए थे एंड देन आई कंप्लीटेड माय 12th विद 82%. Okay. And I'm going to pursue computer science in Germany. Computer science in Germany. Yes. Done. So after 12th अभी आप कौन सा प्रोग्राम आपने ऑप्ट किया है इन बर्लिन? In BIC, I'm enrolled in BIC. जी. T course में. Oh yes, definitely. So सबसे पहले I would love to let my viewers know about this that जो भी स्टूडेंट को इंडिया में 12th के बाद जर्मनी जाना होता है वो डायरेक्टली अपना बैचलर्स परस्यू नहीं कर सकते, उनको 12th के बाद क्लास 13th ऑप्ट करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक रेहान, ही इज गोइंग टू परस्यू हिज क्लास 13th इन बर्लिन। वो क्लास 13 कर रहे हैं बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज में, एंड देन ही विल बी डूइंग हिज बैचलर्स प्रोग्राम इन THWS, जो एक सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जो BIC के बाद आप डायरेक्टली अपना बैचलर्स करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेहान, व्हाट वाज द मेजर रीजन बाय सिलेक्टिंग जर्मनी? आपने जर्मनी कैसे सिलेक्ट किया? वेल, जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है एज एवरीवन नोस, और मेरे बहुत रिव्यूज मिले मुझे कि बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए, फॉर स्टूडेंट लाइफ इज आल्सो गुड। और मेरे थोड़े बहुत कजिन्स है, उन्होंने रेकमेंड किया कि जर्मनी इज अ गुड ऑप्शन। फिर आप आए तो आपको देखा है। ओके, और आपने जर्मनी के बारे में फर्स्ट टाइम आपने रिसर्च कब किया था? फरवरी में, फरवरी 2024 में, आफ्टर क्लास 12? आफ्टर क्लास, ड्यूरिंग क्लास 12 आपने प्लान नहीं किया था? हाँ। ओके, और स्टडी अब्रॉड का प्लान कैसे बना था ये वाला? ये तो पहले से ही था, फिक्स ही था कि जाना है, सिर्फ डेस्टिनेशन फिर आपने बाद में सिलेक्ट किया, बाद में सिलेक्ट किया। ओके, सो व्हाट वाज द रीजन सिलेक्टिंग बैचलर्स इन जर्मनी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली मास्टर्स करने के लिए जर्मनी जाते हैं, आपका क्या रीजन था फॉर सिलेक्टिंग बैचलर्स इन जर्मनी? के लाइफ के पहले एकेडमिक 4 साल ही अपने को जर्मनी में करना है, उसका क्या रीजन था? तो बचपन से बाहर जाने का मन था, तो 10th में फिर जब डिसीजन लिया कि अब पढ़ना है, तो फिर 10th से मोटिव यही था। लेकिन कोविड में इसने छोड़ दिया था कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद 11th में मैंने उसको बोला कि अगर तुझे जाना है तो 11th को कंप्लीट और 12th कंप्लीट कर, तो ही जाने मिलेगा। जो तेरा सपना है वो तुझे पूरा करना है, तो तू अभी से ग्रिप क्यों छोड़ा? क्योंकि स्कूल बंद हो गई थी, तो इसने 10th में बहुत स्लो हो गया था कि मुझे नहीं, अब क्या होगा, अब कोविड है, पता नहीं कब स्कूल चालू होगी, ये सब प्रॉब्लम था। गॉट इट। एंड फिर जर्मनी का किसने डिसाइड किया था, आपने या पापा ने? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर जर्मनी नहीं था, पहले इसका यूएस और कनाडा का था। उसके बाद हम लोग ने जो रिव्यूज देखे, जो सेफेस्ट है वो जर्मनी है। अगर पढ़ाई देखें जाओ, यूनिवर्सिटी टॉप 10 क्लास में, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड में जर्मनी है, तो और सेफ है, तो अपना बच्चा अकेला वहां जाएगा, तो उसके लिए बेटर है सेफ हो। पढ़ाई तो ठीक है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा, मेन सेफ्टी है ना, सेफ्टी जर्मनी है बेस्ट। जर्मनी का सेफ्टी के लिए एक और पॉइंट ऐसा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को यूके जाना है या कनाडा जाना है, तो पहले से ही हेल्थ का चेकअप, इन यूके आपको टीबी टेस्ट कराना है, इन कनाडा आपका पूरा रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद ही फाइल सबमिट होता है। जर्मनी इकलौता कंट्री ऐसा है कि आपका कोई भी पहले से मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। जर्मनी सबको पहले वेलकम करता है दैट अगर आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज भी है तो भी नो प्रॉब्लम, आप आओ जर्मनी स्टडी, उनका जो भी
इश्यूज होंगे दैट जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो अभी आप जा रहे हो इन जर्मनी फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम एंड हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? आपने हमारे बारे में कैसे फाइंड आउट किया? मुझे रिकमेंडेशन मिला था, मैं आईएलटीएस कर रहा था। आईएलटीएस कर रहे थे वहां से? हाँ, और इंस्टाग्राम पे भी आया था तो मैंने देखा। तो वो रेकमेंड के बाद वो तो छोड़ो, आपका जो 1000% रिजल्ट है ना, बस वो मेन है। ओके, वो तो देखना ही है। ओके, तो आपने जब जर्मनी का खुद से रिसर्च किया था रेयान, और आपने जब फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ पे काउंसलिंग लिया, तो उन दोनों में आपको कितना डिफरेंस लिया कि कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहता है वो जब खुद से रिसर्च करता है और जब यहाँ पे आके काउंसलिंग लेता है तो उसमें कितना फर्क पड़ता है? बहुत वास्ट फर्क पड़ता है। लाइक मुझे स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था कि 13 कंपलसरी है, फिर पता चला 13 कंपलसरी है, फिर बीआईसी के बारे में पता चला। ये बीआईसी के बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी, तो ऐसे कोई स्टूडेंट को लिख का नाम पर्टिकुलर वो लोग ऑनलाइन देते नहीं है प्रॉपर। फिर रिसर्च की, बट आपके पास आया तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन भी वो करेक्टिव दूसरे एक एजेंट था, उसने मुझे क्या बताया कि 13 जैसा कुछ होता ही नहीं, जो कि पूरा गूगल बता रहा है, आप बता रहे हो, वो पता नहीं बंदा क्या सोच रहा है। अब पता नहीं वो सिर्फ आइल्स का ही काम कर रहा था, वो कुछ ऐसा बंदा था नहीं। बाद में मैंने उसकी रिव्यू देखा तो वो ऑलरेडी पर्टिकुलर आइल्स के सर था वो। तो फिर मैंने बोला इसको जाने दो, 13 करना है मतलब करना है। हाँ, डेफिनेटली। आई स्टिल रिमेम्बर आप जब फर्स्ट टाइम काउंसलिंग सेशन में आए थे तब आपने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 13 स्किप हो सकता है। फिर भी सेड के नहीं, 13 स्किप नहीं हो सकता, यही वाला पाथवे। तो सर आपके एंड से एज अ पेरेंट कि जब आपने खुद से रिसर्च किया और फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ पे लिया, तो उसमें आपको कितना फर्क लगा खुद R&D करने में और यहाँ पे आके? मैं जब R&D करा था तो मैं 10-20% तक भी नहीं पहुंच रहा था। आपके यहाँ तो पहले दिन 100% मुझे लगा कि ये ओके है, और मुझे टेंशन फ्री। मैंने फोन ही कहाँ की है आपको। हाँ, डेफिनेटली। अपना खाली कॉल आया लास्ट में वीजा पर्पस के लिए कि भाई मेरा वीजा कब आएगा, वो भी डिस्पैच वाले मेल पे, और मेल आया बस, और कुछ प्रॉब्लम। गॉट इट। सो रेहान, एज अ स्टूडेंट आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो 10th और 12th इंडिया से अभी 12th कंप्लीट करेंगे इन द कमिंग मंथ? तो उनको क्या कहना चाहोगे जो बैचलर्स के लिए स्टडी अब्रॉड का डेस्टिनेशन देख रहे हैं? आप उनके एंड से, आपके एंड से उनको एडवाइस क्या देना चाहोगे? अगर स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन आप परस्यू कर रहे हो तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूएस और वो सब तो है ही, बट जर्मनी कॉस्ट एफिशिएंट है, बेस्ट यूनिवर्सिटी, सेफेस्ट। और सो रेहान, वी गॉट योर एडमिशन इन बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज, फिर आपका TNWS का भी ऑफर लेटर आया। वंस दैट पार्ट वाज डन, फिर वीजा फाइलिंग। तो वीजा का CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर, फाइनेंस ओवरव्यू, वो आपको मेरे एंड से कैसा लगा था? 100%। जैसे ही वो एडमिशन हुआ, आपकी टीम ने डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे सब इन्फॉर्मेशन CV बना के भेज दी, ये वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सब की PDF भेज दी, सब। ओके। और जब आप वीजा फाइल सबमिट करने के लिए गए तब आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट रह गया, ये डॉक्यूमेंट रह गया? एवरीथिंग वाज देयर। ओके, डन। एज अ पेरेंट सर, आपने व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग अ कंसल्टेंट? बिकॉज आप भी एकदम एक्टिव हो, ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते थे, तो एज अ पेरेंट आपने क्यों कंसल्टेंट हायर किया? क्योंकि मुझे समझो कहीं ना कहीं मैं अगर अटकता हूँ, जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट फिल करने में और उसमें इसका पूरा ईयर वेस्ट हो, उससे बेटर है जो एक्सपर्ट्स है जैसे आप, तो मुझे वही सिलेक्ट करना था। मैं कर सकता था लेकिन शायद मैं लेट हो जाता। इसका ये ईयर वेस्ट हो जाता, वो नहीं करना है ना। और अगर आप कनाडा और USA का जो आप प्लान कर रहे थे, तो कनाडा और USA के डिफरेंस में आपको जर्मनी का बजट कितना अफोर्डेबल है? बहुत। जर्मनी में सिर्फ अगर आप स्टूडेंट को लेकर के ले जा रहे हो तभी आपको फीस लगेगी। नेक्स्ट ईयर 5 साल तक, आई थिंक 3 साल बैचलर, 2 साल मास्टर, इनका ट्यूशन फीस नहीं है। और आपका उसी कंपेयर में कनाडा और USA में बजट कितना जा रहा था? ऑलमोस्ट डबल जा रहा है। ऑलमोस्ट डबल। अगर USA में वो बैचलर करते तो CR भी टच हो जाता कंप्यूटर साइंस में। कनाडा करते तो एटलीस्ट 45 तक तो जाता अगर पूरा बैचलर जब तक आपका कंप्लीट होता। नहीं, उससे भी ज्यादा। ओके, गॉट इट। एंड आप घर पे सारा प्रोसेस किसके साथ डिस्कस करते थे? पापा के साथ या मम्मा के साथ? ओके। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन यू फाइनली गॉट योर वीजा? आपका रिएक्शन? कांग्रेचुलेशंस। मैं वो VFS ने ब्लू डार्ट से भिजवाया था, तो आया तो सब यानी खुश हो गए थे। मम्मी तो खोलने के बाद रोने भी लगे थे, जा रहे हैं।
एंड सर आपका क्या रिएक्शन था वंस यू गॉट योर? मैं ऑफिस पे था जब इसका फोन आया, तो मैं फोन आया तो तब समझ गया, क्योंकि मुझे ब्लू डार्ट का इसने वो डॉक्टर ट्रैकिंग आईडी क्लियर कर रखा था मैंने। तो इसने बोला ये तो बता रहा है 22 को आएगा। मैंने बोला नहीं 20 को ही आएगा। और फिर आपका क्या रिएक्शन था सर? रिएक्शन में ऑफिस पे था, बस मैंने उसको कांग्रेचुलेशन किया, मैंने उसको मुबारक बोला और सो रेहान, अभी किसी और स्टूडेंट को जर्मनी जाना है तो आप आपके एंड से क्या कहना चाहोगे? और कोई नहीं। एंड सर आपके एंड से जिसको भी जर्मनी जाना है आप उनको क्या कहना चाहोगे? अपने बच्चों को मोटिवेट करो, उनको एक इंडिविजुअल लाइफ जीना हो जो उनको सीखने मिलेगा और उनको जाने ही देना चाहिए। उनको अकेला दुनिया में छोड़ना चाहिए ताकि वो आगे जाके सीखे जो यहाँ पे नहीं सीख पाते हमारे साथ रह के। एक कंफर्ट जोन आ जाता है जब सुबह कब उठना है ये वो सब नहीं, अब वहाँ जाके पता चलेगा खाना कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कैसे रहना है, ये चाहिए। और आपने सर बेटे का बैचलर्स इंडिया में क्यों नहीं कराया और आपने पहले से सोच रहा कि नहीं बाहर ही कराया? इसको जाना था बाहर। अब इंडिया में कराने से फिर जो वो हमारे साथ रह रहे कि वो इतना स्टडी नहीं कर पाएगा। उसको जाने दो। ओके, सो रेहान आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 0 at the lowest and 10 at the highest for the entire process and German language also? 10 out of 10। जर्मन आपने कितना किया अपने यहाँ पे? A1 थोड़ा बहुत हो गया है, A2 का स्टार्ट है, अभी आपका क्लासेस का चालू हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। एंड सर आप क्या रेटिंग देना चाहोगे एज अ पेरेंट? 0 at the lowest and 10 at the highest? 10। थैंक यू सो मच। एंड दूसरे पेरेंट्स का फाइनली क्या कहना चाहोगे जो अपने बेटे को जर्मनी भेजना चाहते हैं? मैं वही बताया ना कि जिसको जाना है, अगर लड़का चाहता है या लड़की चाहती है तो भेजना है। ये पहले से बोला था मुझे जाना है। अगर आपका मन है उसको भेजना नहीं है, उसको पूछो उसको क्या करना है। उसको पहले पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है तो भाई अब तुझे 12th के बाद यहाँ इंडिया में पढ़ना है या बाहर पढ़ना है, उसका मन होना चाहिए। वो जाके उसकी एबिलिटी होनी चाहिए इतनी कि वो आपको पता होगा, वो आपके साथ 18 ईयर्स रहा है कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है ये कर पाएगा, प्लस इसको करना है तो मैं इसको जाने दे रहा हूँ। सिंपल, परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। 100% आपका एडमिशन आएगा एंड 100% यू विल गेट योर जर्मन स्टूडेंट वीजा इन वन शॉट। एंड कभी भी आपको ये लगा था इन द प्रोसेस के वीजा रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं। डन बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर फॉर चूजिंग अस। थैंक यू बाय। लो, कीप इट विद यू।